Hello guys, welcome back to a new video. Today's video is a placement preparation guide for final year students, and I'm saying final years because अभी अगस्त का महीना चल रहा है and companies have started to come and फाइनल ईयर के पास अभी काफ़ी कम टाइम है टू प्रिपेयर. सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सबका हेल्प करो आप भी. आई हैव एक्चुअली रिटन डाउन एवरीथिंग दैट आई डिड फॉर माई प्लेसमेंट्स, अ लिटिल बैक स्टोरी अबाउट माई सेल्फ एंड वाई आई एम हियर टू गिव यू द ज्ञान. मैं भी आपके जैसी थी. लास्ट ईयर आई एम 2023 पास आउट, तो लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रेपरेशन. मैंने भी प्रिपेयर करना बहुत लेट स्टार्ट किया था, अराउंड द मंथ ऑफ जून, और ये वीडियो जाएगा अगस्त में. आई एम सॉरी फॉर पुटिंग दिस वीडियो आउट वेरी लेट बिकॉज आई हैड a lot of work to do and it is very difficult to manage job and पोस्टिंग वीडियोज़. सो ये वीडियो खुद मैं रात को शूट कर रही हूँ. सो मैंने स्टार्ट किया जून में एंड आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम जून टू जुलाई टू अगस्त टू सितंबर एंड अक्टूबर में फाइनली जाके मेरी प्लेसमेंट लगी. सो आई नो व्हाट ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड कैसे आपको अपना स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, क्योंकि ये टाइम पे आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, और आपको ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है जो एक्चुअली मैटर करती हैं. सो लेट्स गेट started. So we'll firstly start with two types of people here. फर्स्ट, जिनको बेसिक्स आते होंगे कोडिंग लैंग्वेज के. सेकंड, जिनको बेसिक्स भी नहीं आते होंगे. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट अबाउट पीपल हु नो द बेसिक्स ऑफ अ कोडिंग लैंग्वेज. आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, यू इट कुड बी जावा, C++ or Python or anything. Even some people even choose JavaScript as their preferred coding language and it is fine. आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज चूज़ करो जो आपको पसंद आए. आई वेंट विद C++, बट आई वुड से दैट जावा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जावा एक इंडस्ट्री लैंग्वेज है, तो आप जब ऑफिस में काम करने आते हैं तो इवेंचुअली यू आर टॉट जावा. सो जावा अगर आपको पहले से आता है तो वहाँ पे आपको फ़ायदा पड़ेगा. बट C++ मुझे ईजी लगता था, सो आई वेंट विद C++. पाइथन इज़ द ईजीएस्ट, बट पाइथन में कुछ कंपनीज अलाउ नहीं करते कोडिंग ग्राउंड में पाइथन, बिकॉज पाइथन में ऑलरेडी काफ़ी बिल्ट इन लाइब्रेरीज होते हैं जिससे आपको कोडिंग ईजी पड़े. So I went with C++ and I don't regret, and I think it was a good choice for me. So moving forward, after knowing a language, if you know the basics, the next step is to start DSA. DSA is data structures and algorithm, and it is the most essential part of your coding preparation. आप अब पूछोगे DSA कहाँ से स्टार्ट करें and how much you should know बिफोर स्टार्टिंग DSA. तो आपको एक तो कोडिंग का बेसिक्स आना चाहिए, आपको डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, वो सब आपको आना चाहिए. डेटा स्ट्रक्चर्स आई मेंट एरे, स्ट्रिंग्स, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए. फिर धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो. आप स्टार्ट करिए DSA प्रॉब्लम्स ऑफ एरेज एंड स्ट्रिंग्स से, और एक स्ट्रक्चर्ड आप पैटर्न फॉलो करिए. स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, मैंने लव बब्बर का DSA शीट किया था जो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान था. वी स्टार्टेड विद एरेज, देन वी वेंट फॉर स्ट्रिंग्स, देन वी वेंट फॉर मैट्रिक्स, एंड with that tough topics एंड में थे तो I had time to study about those tough topics. Stacks and queues भी काफ़ी टफ लगता है स्टार्टिंग में. लिंक लिस्ट काफ़ी टफ लगता है. तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न चूज़ करें. आई वेंट विद लव बब्बर शीट एंड मैं उसका लिंक नीचे डाल दूँगी, एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल. 450 क्वेश्चंस का शीट है एंड इट टुक मी 2.5 months टू कम्प्लीट इट. मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने 100% कम्प्लीट किया, जितना मुझसे हुआ. आई वेंट थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक, बट मैंने 100% नहीं किया. आई डिड 85%. जो टफ लगा मैंने छोड़ा भी था. ओके, सो आप पहले वो करो. अब बात करते हैं पीपल हु डोंट नो द बेसिक्स ऑफ अ कोडिंग लैंग्वेज. नाउ यू विल हैव टू पिक अ लैंग्वेज दैट इज़ ईजी, और कम से कम आपको 7 days लगेंगे टू नो द बेसिक्स, टू नो अबाउट एरेज, टू नो अबाउट फंक्शंस, क्लासेस, बहुत कुछ आता है बेसिक्स ऑफ अ लैंग्वेज में. तो 7 दिन आई थिंक इट इज़ इनफ टू स्टार्ट विद अ लैंग्वेज. उसके बाद आप इधर आ जाओ जो मैंने बताया फॉर पीपल हु नो द बेसिक्स, फिर आप वो फॉलो करो. आफ्टर दैट ये हो गया हमारा DSA. दे आर मल्टीपल थिंग्स विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट प्रेपरेशन. द अदर थिंग इज़ कोर सब्जेक्ट्स. कोर सब्जेक्ट्स में आते हैं DBMS, OS, CN एंड SE, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे लगता है DBMS एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर द मोस्ट आस्क्ड subjects during placements and interviews. और OS and CN आपको MCQ से पूछा जाता है, बट आई डोंट थिंक मुझे इंटरव्यू में आज तक ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पूछा गया.
तो बेसिक्स आप सबका पढ़ के जाओ. इंटरव्यू बिट इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट टू स्टडी अबाउट द OS कॉन्सेप्ट्स, CN कॉन्सेप्ट्स, DBMS. DBMS इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट. आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपको एक करना तो आप DBMS करो. एंड आई थिंक ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट फिर भी आपको टाइम देना है इसको. 2 weeks इज़ गुड. एंड 2 weeks आई एम नॉट सेइंग कि आप सिर्फ DBMS करो. आप अगर सुबह से लेके दोपहर तक DSA करते हो तो शाम का टाइम 1 घंटा से 1.5 घंटा आप DBMS या कोर सब्जेक्ट्स में दो. आफ्टर दैट द थिंग दैट आई नेग्लेक्टेड वाज एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं फॉर प्लेसमेंट्स एंड यू विल हैव टू क्लियर दैट इन ऑर्डर टू गेट इनटू द इंटरव्यू राउंड्स. So make sure your aptitude preparation is also going side by side. You don't have to invest a lot of time. I would suggest you to put in 1 hour on alternate days and you will have to do aptitude. Aptitude में भी 4 sections आते हैं. It is quantitative, verbal reasoning, logical reasoning, and then we have प्रोग्रामिंग के भी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछा जाता है. सो यू विल हैव टू फाइंड द आउटपुट और आपको कुछ मिस्टेक्स दिया जाएगा तो आपको बताना है इसमें क्या गलत है एंड उसके बारे में आपको पूछा जाता है प्रोग्रामिंग के एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. ओके, यू आर गेटिंग राइट आंसर, ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फास्ट सॉल्व करना. वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल एप्टीट्यूड में टाइमर सेट किया जाता है. तो यू विल हैव टू बी क्विक फॉर दैट. आफ्टर दिस व्हेन यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, अब कुछ चल रहा है, आप कंपनीज अब आएंगी, आप इंटरव्यूज़ दोगे, आप रिजेक्ट हो गए. सो प्लीज़ बी ओके विद रिजेक्शंस. डोंट एक्सपेक्ट टू बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट कंपनी जो इसका आप इंटरव्यू दे रहे हो. नहीं, वैसा नहीं होगा. इट इज़ ओके टू बी रिजेक्टेड. रिजेक्शंस बहुत पेनफुल होते हैं एंड यू फील सो बैड अबाउट इट. I still remember crying when I was rejected for the first time and it is fine. आप मेहनत करते हो, जब आपको चीज़ नहीं मिलता तो बुरा लगेगा, बट उसके बाद you will have to stand up and work again क्योंकि आपको एंड गोल आपका जॉब है. जब तक नहीं मिल रहा you will have to keep going. बहुत सारी चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगी, स्टॉप करेंगी, डीमोटिवेट करेंगी, बट यू हैव टू बी योर cheerleader and you will have to push yourself no matter what. Other important thing that made a significant difference in my preparation was mock interviews. So mock interviews are basically you and your friend on a Discord call or on Google Meet acting as an interviewer and an interviewee. Basically what I did was we used to pick 2 lead code questions जो हमें नहीं पता, सामने वाले को नहीं पता होगा, and then if suppose I am the interviewer, मैं start करूँगी कि introduce yourself, tell me about your projects, tell me about a particular topic from a core subject, and then I would ask about that lead code question. उधर मैं code question explain करूँगी and I will expect them to first explain me what they are thinking, what approach they are thinking, and then I will ask them to code. अगर उन्होंने code कर दिया तो well enough, नहीं किया तो आप थोड़ा help करो, थोड़ा guide करो, नहीं किया फिर भी it is fine. You both can then डिस्कस द सोल्यूशन एंड सी क्या कोड राइट था, क्या अप्रोच यूज़ करना चाहिए. इन दिस वे यू आर हेल्पिंग देम to get prepared for the coding interviews and you are also learning 2 more new questions. That is all that I did and I hope and I also want to say कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि you will have to complete everything in 2 months or 3 months. This is a non-stop journey. You will have to keep going. I always say that I completed my placement preparation in 2 to 3 months. I completed the DSA sheet. Even after that, I had to put in the efforts. And you don't have to compare your journey with anyone else's. अगर मुझे 3 महीने लगे, आपको 2 लग सकते हैं या फिर आपको 4 लग सकते हैं. It depends on how much you are giving. And if you need any help, you can write in the comments below. I am ready to help. And also you can follow my page on Instagram with Love Shivangi, where I have been sharing a lot of coding information, interview information and everything. So come join me there. And that's it. I wish you all the best for your interviews and your placements. And please don't give up. Keep working hard. I will see you in the next video. Till then.